हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेरिंगाइटिस की, जिसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में गला बैठना कहते हैं। लेरिंगाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे गले में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण गला बैठने की समस्या, गले में दर्द की समस्या, निगलने में कठिनाई की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेरिंगाइटिस क्यों होती है, इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एंड इसके साथ ही हम जानेंगे लेरिंगाइटिस के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिकेशन दी जाती है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एंड इसके साथ ही हम कुछ इंस्ट्रक्शन भी जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लेरिंगाइटिस की, तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वोकल कॉर्ड एंड इसके ऊपर के नीचे के एरिया में म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण हमें लेरिंगाइटिस हो जाती है। चलिए सबसे पहले हम इसके काजेज की बात कर लेते हैं, यानी कि किन किन कारणों से हमें लेरिंगाइटिस हो सकती है। अगर हम बात करें काजेज की, तो इसमें ट्रामेटिक कंडीशन यानी कि किसी प्रकार की चोट हो सकती है एंड इसके साथ ही कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइक स्ट्रेप्टोकोकस एंड एच इन्फ्लुएंजा, एंड इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी एलर्जिक कंडीशन में भी हमें लेरिंगाइटिस हो जाता है, लाइक जब भी हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी हमें लेरिंगाइटिस हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके साइन और सिम्टम्स की। अगर किसी पेशेंट को लेरिंगाइटिस होता है तो ऐसे में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें साइन और सिम्टम्स की, तो सबसे पहले तो गला बैठ जाता है एंड इसके साथ ही बोलने में कठिनाई होती है एंड आवाज़ दब जाती है। इसके अलावा थ्रोट पेन स्पेशली वोकल कॉर्ड में होता है एंड इसके साथ ही फीवर, कफ एंड कॉमन कोल्ड देखने को भी मिल सकती है। एंड इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग यानी कि निगलने में कठिनाई हो सकती है। दोस्तों, ट्रीटमेंट से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं जिसे आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने वॉइस को रेस्ट देनी चाहिए, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है एंड इसके साथ ही आपको भाप लेनी चाहिए। बेसिकली ये रिलीव करता है हमारे गला के इन्फ्लामेशन को। एंड इसके अलावा आपको स्मोकिंग को अवॉइड करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है ऐसे कंडीशन में जब आपको लेरिंगाइटिस होती है। बेसिकली ये थे कुछ इंस्ट्रक्शन जिन्हें आपको फॉलो करने चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, यानी कि कौन कौन सी मेडिकेशन दी जाती है लेरिंगाइटिस में। सबसे पहले तो एक एंटीबायोटिक दिया जाता है, टैबमोक्सिकाइन CV 625। अगर हम बात करें इसके डोजेज की, तो इसे दिया जाता है 1 टेब BD, यानी कि सुबह शाम 3 दिनों तक। दोस्तों, यहाँ पर इसके प्लेस पर आप इजिथ्रोमाइसिन भी ले सकते हैं, ये भी एंटीबायोटिक होता है। अगर हम बात करें इसके डोजेज की, तो इसे दिया जाता है 1 टेब OD, यानी कि दिन में 1 बार। दोस्तों, यहाँ पर दोनों एंटीबायोटिक में से आपको केवल एक ही एंटीबायोटिक लेनी है, दोनों एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना है। एंड इसके साथ ही पेन एंड फीवर के लिए टेबडाइना पर दिया जाता है, जो कि डाइक्लोफेनक एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम बात करें इसके डोजेज की, तो इसे दिया जाता है 1 टेब BD, यानी कि सुबह शाम। एंड इसके साथ ही एलर्जी के लिए टैब CPM दिया जाता है। अगर हम बात करें इसके डोजेज की, तो इसे दिया जाता है 1 टेब BD, यानी कि सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इसके प्लेस पर आप मोन्टाल L भी ले सकते हैं, जो कि मोन्टेल्यूकास एंड लिवोसिट्रेजिन का कॉम्बिनेशन होता है, इसे भी 1 टेब BD दिया जाता है। एंड इसके अलावा एक सिरप भी दिया जाता है जो कि एलर्जी एंड कफ को रिलीव करता है। अगर हम बात करें सिरप की, तो सिरप ग्रिलिंगटस दिया जाता है। अगर हम बात करें इसके डोजेज की, तो इसे दिया जाता है 2 स्पून BD, यानी कि सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ये थी कुछ मेडिसिन की कॉम्बिनेशन जो दी जाती है लेरिंगाइटिस में, जिसमें गला बैठने की समस्या, गले में दर्द की समस्या, निगलने में कठिनाई की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, बिकॉज लेरिंगाइटिस में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है। लाइक अगर आपको फीवर एंड पेन नहीं है तो यहाँ पर टेबडाइनापार नहीं दिया जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।